बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन। कल पूरी कौम अल्लामा इकबाल के 82वें यौम वफ़ात पर अपने इस अजीम फ़लसफ़ी कायद और लीडर को याद करेगी और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करेगी। आज जबकि हम एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं और कोरोना के चैलेंज ने हम सबको परेशान किया हुआ है, तो इस मौके पर हमारे माशरे के अंदर मौजूद वो खराबियाँ, वो खामियाँ और वो कोताहियाँ सामने आ रही हैं जिनकी निशानदेही हमेशा अल्लामा इकबाल ने की थी, और उसी निशानदेही के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने रिकन्स्ट्रक्शन या तश्कील जदीद का तस्वर दिया था। अल्लामा इकबाल ये फरमाते थे कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। इंसान की ज़िंदगी डायनामिक है। आज से चंद महीने पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना का वायरस आकर किस तरह पूरी दुनिया को तब्दील कर देगा। तरक्की याफ्ता ममालिक, साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, इस सब के बावजूद पूरी दुनिया के लोग मिलकर इस कोरोना के वायरस के सामने बेबस हो चुके हैं। ये वायरस बहुत शदीद है, ना ये किसी मज़हब को देखता है, ना किसी सकाफ़त को देखता है, ना किसी एथनिसिटी को देखता है, और ना ही किसी रंग को देखता है। ये डिमांड कर रहा है कि मज़ीद जद्दोजहद के ज़रिए, मज़ीद कोशिश के ज़रिए और मज़ीद मेहनत के ज़रिए उस अक्ल को जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है इस्तेमाल करते हुए इस कायनात में मौजूद अल्लाह के इल्म से वो रास्ता तलाश किया जाए जिस रास्ते से इस वायरस का सद्देबार हो सके। इस वायरस के दौरान जो हमारे सोशल रवैये हैं, जो हमारे माशरती तरीक़ेकार हैं, उनमें भी बहुत सारी खामियां और ख़राबियां नज़र आई हैं, और इन सब का हल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करते हुए पाकिस्तानी माशरे की तश्कील जदीद की जाए। आज इस क्राइसिस के दौरान पहले से बढ़कर ये ज़रूरत महसूस हुई कि जज्बातियत की बजाय अकल से काम लिया जाए, और पहले से बढ़कर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि खाली खोली नारों और नाम नहाद किस्म के टोटकों के ज़रिए ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए जद्दोजहद लेबॉर्ट्री के अंदर पूरी तफक्कर और तदब्बर को इस्तेमाल करते हुए करने की ज़रूरत है। तो मैं इस मौके पर अल्लामा इकबाल एकेडमी लाहौर को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि वो यानी सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात के हवाले से तकरीबात मुनक्कद कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इन तकरीबात के ज़रिए से हम अल्लामा इकबाल की रूह से ये मैसेज हासिल कर सकते हैं कि मुश्किलात के दौर में, चैलेंजेस के दौर में जो हमारे माशरे की ख़राबियाँ और ख़ामियाँ हमारे सामने आई हैं, हम उनको एड्रेस करें, और एड्रेस करने के बाद फिर उनका मुआलजा करें। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखें, हमारे मुल्क को, पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के तमाम रहने वाले बाशिंदों को अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन।